अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति के अंतर्गत अध्याय 6 पर विचार कर रहे हैं। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसमें छोटा सा शीर्षक दिए हैं समाधि। तो समाधि को लेकर के बहुत सी भ्रांतियां हैं, इसलिए गुरुदेव यहाँ पर उसको थोड़ा लिख दिए हैं, है ना। समाधि शीर्षक दिए हैं। आत्मा चेतन है, अतः आपका स्वरूप जड़ नहीं हो सकता। ये बड़ी बात है ना। आत्मा चेतन है, अतः आपका स्वरूप जड़ नहीं हो सकता। एक विद्वान की व एक चेतन की उन्नति अधिकाधिक ज्ञान लाभ करने से हुई होगी। अगर उन्नति चाहते हैं तो अधिकाधिक ज्ञान लाभ करना होगा ना। हाँ, तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं एक आत्मा जो है, ये आत्मा चेतन है, इसका स्वरूप चेतन है, यह जड़ नहीं हो सकता। अगर विद्वता चाहिए, विद्वान को अगर उन्नति चाहिए तो अधिक से अधिक ज्ञान लाभ करना होगा। सद्गुरुदेव के शब्दों में फिर से पढ़ते हैं, आत्मा चेतन है, अतः आपका स्वरूप जड़ नहीं हो सकता। एक विद्वान की व एक चेतन की उन्नति अधिकाधिक ज्ञान लाभ करने से ही होगी। आगे पढ़ते हैं, किसी चेतन की उन्नति जड़ होने से व बेहोश होने से नहीं हो सकती। चेतन होकर भी समाधि के नाम से नित्य जड़ होने का यत्न करना, नित्य बेहोश होने का यत्न करना सुकर्म नहीं कुकर्म है। दुनिया में समाधि की महिमा नहीं जानते लोग, समाधि को समझते नहीं है लोग, तो उन्नति कैसे होगी। चेतन होते हुए जड़ होने, बेहोश होने की कोशिश करते हैं। समाधि का मतलब बेहोशी नहीं है, गुरुदेव उसी को समझा रहे हैं। चेतन होकर भी समाधि के नाम से नित्य जड़ होने का यत्न करना, नित्य बेहोश होने का यत्न करना सुकर्म नहीं कुकर्म है। तो समाधि में जड़ हो जाते हैं ऐसी बात नहीं है, चेतना बनी रहती है हमेशा, है ना। देखिए गुरुदेव इसी बात को समझा रहे हैं। हम लोग अभी जागृत में है, जब ध्यान मगन होने लगते हैं, अपनी आत्मा की ओर आने लगते हैं, तो ये दुनिया से हटकर दूसरे जगह जाते हैं। वो है स्वप्न की अवस्था। एक जागृत अवस्था है, फिर एक स्वप्न की अवस्था, है ना। स्वप्न की अवस्था से फिर आगे निकलते हैं तो गहरी नींद में सोते हैं, सुसुप्ति की अवस्था। और समाधिस्थ होना है तो सुसुप्ति से आगे तुरीय अवस्था में जाना पड़ता है। यह चेतन की ही अवस्था है। वैसे तो सोए रहते हैं, इसमें उतना होश नहीं रहता। गहरी नींद में भी बेहोशी में सोए रहते हैं, फिर भी आनंद मगन रहते हैं। लेकिन ये लोग जो जड़ होने का यत्न कर रहे हैं समाधि के नाम पर, इनको तो कुछ भी नहीं प्राप्त होता। आगे गुरुदेव बतलाए हैं, देख लीजिए। और जो सचमुच में स्वरूपस्थ होते हैं, जागृत से स्वप्न, स्वप्न से सुसुप्ति, सुसुप्ति को पार कर तुरीय अवस्था में जो जाते हैं, वो तो स्वरूपस्थ होते हैं ना, आत्मस्थ होते हैं। और सारी रहस्य उनके सामने आ जाती है। सारा विश्व ब्रह्मांड अपने बनाए हुए हैं यह मालूम हो जाता है ना। तो और जो बेहोश होंगे उनको क्या पता चलेगा, कुछ भी नहीं। इसी विषय में यहाँ पर लिखे हैं गुरुदेव। आगे हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो चेतन होकर भी समाधि के नाम से नित्य जड़ होने का यत्न करना, नित्य बेहोश होने का यत्न करना सुकर्म नहीं कुकर्म है। यहाँ तक हमने पढ़ा। आगे पढ़ते हैं, एक साधु ने हमसे आकर कहा कि वह 40 दिन की समाधि लगा सकता है। गुरुदेव के समय में भी लोग उनसे मिलने आया करते थे, है ना। एक साधु आए गुरुदेव के पास और वो कह रहे हैं कि हम 40 दिन की समाधि लगा सकते हैं। उसने अपना एक हाथ दिखाया जिसका कुछ अंश दीमक चाट गए थे। उसने अपना हाथ दिखाया सदगुरु को। हाँ, हथेली दिखाया उन्होंने, जहाँ पर थोड़ा सा जगह है ना, थोड़ा अंश जो है दीमक चाट गए थे। तो गुरुदेव के पास आकर के अपना हाथ दिखाया, बता रहे कि देखो हम 40 दिन तक समाधि लगा सकते हैं, और अपना हाथ दिखाया जिसको दीमक चाट गए थे। हमने उससे पूछा कि तुम्हारा यह हाथ दीमक कैसे खा गए? तो उसने कहा
40 दिन तक बेहोश रहे। उसी बेहोशी में हाथ दीमक खा गए और मुझे कुछ मालूम नहीं हुआ। विचित्र बात है ना। तो गुरुदेव पूछे, तुम्हारे इस हाथ को दीमक कैसे खा गए? उसने कहा, हम 40 दिन तक बेहोश रहे, उसी बेहोशी में हाथ दीमक खा गए और मुझे कुछ मालूम नहीं हुआ। हमने उससे पूछा कि समाधि में तुमने क्या देखा? तो गुरुदेव उससे पूछ रहे, समाधि में तुमने क्या देखा? उसने कहा, देखते क्या, हम तो बेहोश रहे। हम देखते क्या बोल रहे हैं, हम तो बेहोश रहे। वह व्यक्ति, वह साधु बोल रहे हैं। आश्चर्य की बात है ना। गुरुदेव कहते हैं, हमने कहा कि कुछ नहीं तो ईश्वर को तो देखा ही होगा। यदि देखा था तो वह कैसा था? सदगुरुदेव पूछते हैं, अगर कुछ नहीं तो कम से कम ईश्वर को तो देखा ही होगा ना। अगर देखा है, देखा था तो वह कैसा है? कैसा था? उसने कहा कि निराकार ईश्वर को कोई क्या देखेगा? तो साधु ने कहा कि ईश्वर तो निराकार है, तो उसको कौन कैसे देखेगा? हमने कहा तो साकार ईश्वर को देखा होगा। ठीक है, बोल रहे हैं गुरुदेव, साकार को तो देखा होगा, निराकार को जब तुमने नहीं देखा तो साकार ईश्वर को देखा होगा। उसने कहा, जब मैं समाधि में था तो बिल्कुल बेहोश था, ना कुछ देखा, ना सुना, ना सूंघा, ना स्वाद लिया और ना किसी को स्पर्श किया। बोले विचित्र बात बताए वो, है ना। बोले मैं तो समाधि में था, बिल्कुल बेहोश था, ना कुछ देखा, ना सुना, ना सूंघा, ना स्वाद लिया और ना किसी को स्पर्श ही किया। तो गुरुदेव कह रहे हैं, हमने कहा कि अच्छा कुछ नहीं तो आनंद का तो उपभोग किया होगा। गुरुदेव कहते हैं, अच्छा कुछ नहीं तो कम से कम आनंद का तो उपभोग किया होगा, अनुभव किया होगा, आनंद में डूब गया होगा, कम से कम आनंद अनुभव तो किया होगा आनंद का। उसने कहा कि जब मैं बेहोश था तो आनंद का उपभोग कौन करता? साधु ने कहा, जब मैं बेहोश था तो आनंद का उपभोग कौन करता? हमने कहा तो फिर 40-40 दिन व्यर्थ में बेहोश पड़े रहने से लाभ क्या? तब गुरुदेव उससे कहते हैं, जब 40-40 दिन व्यर्थ में बेहोश पड़े रहने से लाभ क्या हुआ? आपको क्या मिला उससे? उसने कहा कि लाभ यही है कि उतनी देर तक संसार की चिंता नहीं रहती और यही परम पद है। तो साधु बोल रहे हैं कि उतने दिन, हम जो 40 दिन बेहोशी की अवस्था में समाधि, वो बता रहा है समाधि में थे, उतने दिन तक संसार की चिंता ही नहीं रहती है। यही परम पद है। हमने कहा यदि यही परम पद है तो लोग आसानी से अफीम खाकर व किसी दूसरी रीति से बेहोश होकर परम पद का लाभ किया करेंगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं, यदि यही समाधि है तो ये तो बड़ी आसानी से लोग अफीम खाकर या कोई दूसरे विधि विधान से बेहोश होकर के इस परम पद का लाभ उठा सकते हैं। ऐसी बातें हैं। समाधि को लेकर के कितनी भ्रांति है लोगों के अंदर में। सदगुरुदेव क्या बता रहे हैं आपको? इस संसार क्षेत्र में आप आए हैं, संसार को भोग करने के लिए आप आए हैं, संसार में सुख शांति और आनंद से रहने के लिए आप आए हैं। आपकी पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, सारा शरीर स्वस्थ निर्मल और निरामय रहेगा, तब आप संसार में भ्रमण करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, बाल बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ जहां भी जाएंगे या रहेंगे घर में आनंद विभोर रहेंगे। इसके लिए योग साधन किया जाता है। शरीर स्वस्थ निरोग निर्मल और निरामय रहे, है ना, और आप सच्चा और ईमानदारी पूर्वक, है ना, धनोपार्जन करें, जिससे अपने परिवार का, कुटुंब का पालन पोषण हो और जगत का भी थोड़ा पालन पोषण हो, और जगत के लोगों का भी कल्याण हो। ऐसा धनोपार्जन करना चाहिए, गुरुदेव लिखे हैं। अब बताइए, योगी लोग घर गृहस्थ वाले होते हैं, गुफाओं में कंदराओं में कहीं रहते हैं, वो बात ही नहीं है। समाधि प्राप्त करते हैं किस लिए? कि स्वरूपस्थ होकर के बल प्राप्त करके आनंद से रहेंगे और सबके साथ प्रेम से रहेंगे, साथ ही मोक्ष का सच्चा ज्ञान हो जाता है ना, मुक्ति का लाभ, जीवन मुक्ति इनको बोला जाता है। इस जन्म में, इस जीवन में रहते हुए ही उनको सारा ज्ञान हो जाता है
है ना। जिसको सच्चा ज्ञान हो गया उसके लिए जीवन मरण कुछ भी नहीं है ना। लेकिन जब तक वो है तब तक शांति से रहना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? शरीर स्वस्थ रहना, निरोग रहना, निर्मल रहना, अपने परिवार के साथ में प्रेम से रहना, ये सबसे बड़ी सिद्धि है। और ये समाधि लगा रहे हैं ये लोग जो बेहोश होने के लिए, उसमें तो उनको तो आनंद भी नहीं मिल रहा। हाँ, ना उनका शरीर ही स्वस्थ निरोग रहेगा, कहाँ दीमक चाट जाएंगे, सब तरह की बातें होंगी, तो क्या फायदा। ऐसा नहीं, सोते जागते उठते बैठते अपने ब्रह्मत्व को नहीं भूलना, यही सच्ची समाधि है। और समय अनुसार नियमित योगाभ्यास करना चाहिए। और कभी कभी समय अनुसार समय मिल गया तो अपने समाधि में तल्लीन हो करके अपने समाधि के आनंद का लाभ लीजिए, है ना। वो अलग चीज है। बाप रे, ये नहीं करके बेहोश की अवस्था में रहेंगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। जिनको समाधि लग जाती है उनको यह मालूम हो जाता है कि आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी का बनाने वाला आत्मशक्ति है ना। आत्मनः आकाश असंभूतः आकाशाद वायु, वायु और अग्नि, अग्निरापा अद्भ्याम पृथ्वी। जब सारा विश्व ब्रह्मांड को बनाने वाली शक्ति आप ही है तो आपके शरीर को चलाने की शक्ति भी आप ही है ना। तो आप अपने शरीर को स्वस्थ, निरोग, निर्मल, निरामय बना के रखें, उसके लिए योगाभ्यास करना पड़ता है नित्य नियमित। और जो योग साधन नहीं करते हैं फिर भी इस 24 घंटे में कुछ ऐसे समय है जब वो सो जाते हैं, है ना। सोना भी एक प्रकार का योग है। अज्ञात शक्ति से यह निर्मित किया हुआ है। सभी जीव जंतु ऐसे समय में थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं, अपने आत्मा की गोद में पहुंचकर आनंद मगन हो जाते हैं। नींद में भी उनको आनंद की प्राप्ति होती है। ज्यादा थके होते हैं तो गहरी नींद में सो जाते हैं। सुसुप्ति अवस्था में योगी लोग साधन करने से इन सब को पार करके तुरीय अवस्था में जाते हैं, है ना। स्वप्न की तरह ही वह एक अवस्था में भी पहुंच जाते हैं, लेकिन वह स्वप्न नहीं रहता। जानते हैं कि हम साधन से यहाँ पहुंचे हुए हैं। जब इच्छा होगी तो चंद्रलोक का सैर कर सकेंगे, जब इच्छा होगी तो मंगल लोक का सैर कर सकेंगे, जब इच्छा होगी तो कैलाश पर्वत का भी सैर कर सकेंगे। समाधि की अवस्था में जैसी इच्छा होगी अनेक ब्रह्मांड भी बना सकते हैं, अनेक ब्रह्मांड को नष्ट भी कर सकते हैं। समाधि की अवस्था में परम शक्ति आत्मा में है, यह ज्ञान हो जाता है ना। ये सबसे बड़ी चीज है। और जब ऐसे महान तत्व आपके अंदर हैं तो आप जागृत की अवस्था में जब आते हैं तो यह कभी नहीं भूलते कि हम ही ब्रह्म हैं और सभी ब्रह्म है। जो समाधिस्थ होते हैं और अपने को जान लेते हैं उनके लिए दुनिया के जितने जीव, जितने प्राणी सभी ब्रह्म रूप दिखाई पड़ते हैं, है ना। सबको देख करके वो प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। सारी दुनिया आनंद विभोर दिखाई पड़ती है। चारों तरफ हमारे अमृत भरा हुआ है। चारों तरफ अमृत भरा हुआ दिखाई पड़ता है। पी कर जिसे हमारा मन भी हरा हुआ है। आपके आचार, विचार, व्यवहार सब में करुणा आ जाएगी, है ना। हृदय में प्रेम, आनंद भरा होता है ना। वाणी में, वचन में, व्यवहार में शांति होगी, है ना। और यह संसार में जो आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी का भंडार है, आत्मदेव सांस लेते हुए, खाते पीते हुए इस भंडार से अपने लिए कुछ लाते, इस स्थूल शरीर को निर्माण करते रहते हैं, है ना। जो समाधिस्थ होते हैं वो महत्वपूर्ण तत्व को जब जान लेते हैं, ना तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम, है ना। इस तत्व को समझने के लिए नित्य योगाभ्यास करना चाहिए। प्रणव, प्राणायाम, ध्यान और मंत्रों का ध्यान कर लेना चाहिए। और जब तक कार्य क्षेत्र में नहीं उतरेंगे धनोपार्जन तो नहीं कर सकेंगे ना। कार्य क्षेत्र में भी उतरना चाहिए, है ना। तो अभी इतना ही, फिर कल फिर चर्चा करेंगे। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।